गुड मॉर्निंग क्लास। सो ये है हमारा सेकेंड पीरियड एंड मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर्स। ठीक है, आप लोग प्लीज़ अपनी कंप्यूटर्स की बुक्स ओपन कर लीजिए। आई होप आपने बुक्स डेफिनेटली परचेज कर ही ली होगी। सो उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर टाइप्स एंड लैंग्वेजेस। अब तक आप लोग क्लास 5 तक पढ़ते आए हैं कंप्यूटर के बारे में। उसमें आप लोगों ने कंप्यूटर देखा है, वो क्या क्या करता है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। बट एक क्विक रिकैप हो जाए कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर बच्चे एक मशीन ही है, जैसे कि हमारी और घर की बहुत सी मशीन्स होती हैं, उसी तरीके से एक मशीन है। बट ये उनसे थोड़ी सी एक एडवांस है। एज एन जैसे कि हमारा मिक्सर ग्राइंडर होता है, दैट इज मशीन, बट वो एक ही काम करता है, एक ही तरीके का काम करता है ना, ग्राइंड करने का, ये सब। ठीक है, हमारी वॉशिंग मशीन है, दैट इज ऑल्सो मशीन, बट दैट ओनली वर्क्स एक ही, है ना, क्या, सिर्फ हमारे क्लोथ्स को वॉश करने का, राइट। बट कंप्यूटर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मशीन विच हैज अ ब्रेन। रेस्ट whatever machines we have, whatever machines we use, they don't have brain, है ना। और जितनी भी मशीन्स हम यूज करते हैं उनके पास दिमाग नहीं होता, उनके अंदर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फीड कर दी गई, वो उसी को बस करते जाते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ, एज एन बिकॉज दे डोंट हैव ब्रेन। बट कंप्यूटर के पास क्या है, अपना खुद का दिमाग है, तो हम जो भी उसको काम करने देते हैं वो अपना दिमाग उस पर यूज करता है और हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है, और इतने सारी मशीन्स हमने जो बनाई है ना, दैट इज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा एटीएम मशीन है ना, ऑटोमेटेड और क्या कहते हैं, है ना। एटीएम क्या है हमारी, एटीएम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ I mean, what I'm saying, that ATM is made of using computers। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू ही, कंप्यूटर से ही हमने उसमें कोडिंग की है, जिसके थ्रू हमारी एटीएम मशीन बनी है। ठीक है, बुक में अगर आप देखेंगे कि आपने देखा है कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ इन ऑल फील्ड्स, वेदर इट एट होम, ऑफिस, स्कूल, मॉल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। हॉस्पिटल में जाते हैं, बिल्स, हमारा नाम पूछते हैं, फट 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 डालते हैं डिटेल्स और हमें एक प्रिंटेड बिल मिल जाता है ना। प्लस उनका वो अपना सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करते हैं, जैसे कि उनके पास कौन सी मशीन्स है, कौन से उनके पास व्हाट से मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन मंगानी है, कौन सी खत्म हो गई है, कौन सी मेडिसिन की एक्सपायरी कब है, वो सारी डिटेल्स कौन मैनेज करके रखता है, कंप्यूटर्स यूजिंग सॉफ्टवेयर। मॉल में हम जाते हैं, बिल, हम लोग अपना कुछ सामान खरीदते हैं, बिल हमारा बनता है, वो कैसे बनता है, क्या वो कोई पेपर पेन पे लिखते हैं, नहीं, वो लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं, जिससे हमें बिल हमारा जनरेट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि ये हमारा ये इनपुट यूनिट है, इनपुट जिससे हम डेटा, या इसको हम सीपीयू ना लिख के प्रोसेसिंग यूनिट लिखेंगे। ठीक है, इनपुट हमने दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने उसको कैलकुलेट किया है, जो भी हमने उसको काम करने दिया था, अपना दिमाग यूज किया, वो काम किया और हमें वो आउटपुट दे दिया। एग्जाम्पल, जैसे मैंने 2+2 उसको प्लस करने दिया कि 2+2 को प्लस करके दो, वो यहां जाएगा, 2+2 प्रोसेस होके ये हमें यहां दिख जाएगा। अब प्रोसेसिंग यूनिट है क्या, आपने सीपीयू देखा है ना, स्कूल में ऊपर मॉनिटर रखा रहता है, नीचे सीपीयू होता है, देखा होगा डेफिनेटली, इतना बड़ा से कैसे, इस तरीके की आपके लेग के पास, है ना। मैम बोलती है ना कि बटन प्रेस करो तब तो ऑन होगा, मेन स्विच ऑन करते हैं, फिर ये यूपीएस ऑन करते हैं, ऊपर आपके मॉनिटर के पास में यूपीएस रखा रहता है। ठीक है, अब जो ब्रेन है कंप्यूटर का, वो आपका ये मशीन है जो आपके लेग के पास रखी होती है, यहीं पे इसके अंदर ही सब कुछ होता है। ठीक है, ये मत सोचिए वो जो मॉनिटर है उस पर कुछ होता है, नहीं, वो तो एक आउटपुट यूनिट है। आउटपुट यूनिट मतलब जिस पर हम, जो हमने यहाँ से भेजा, जो हमारे सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, जो हमें वो देखना है, तो हम वो डिस्प्ले कहाँ पे होगा, वो आउटपुट यूनिट पे होगा।
वो आउटपुट यूनिट आपका प्रिंटर भी हो सकता है, वो आउटपुट यूनिट आपका मॉनिटर भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ आवर कंप्यूटर वर्क्स। नाउ लुक इनटू योर बुक्स, यू कैन सी टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर जो है किस पे डिपेंडेंट होता है, उसके ये पॉइंट्स लिखे हैं। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डेटा दे यूज, किस तरीके का डेटा, देखो ये जो 2+2 है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड डेटा, ठीक है, इसको डेटा कहा जाता है। देन साइज एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी, जनरेशन, पर्पस, मे बी स्पेशल और जनरल, ये हम अभी आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डेटा। अब क्लासिफिकेशन मतलब कि कंप्यूटर का जो डिफरेंट है कंप्यूटर, या किस तरीके से उसका डिवीजन हुआ है, उसका पहला टाइप है टाइप ऑफ डेटा दे यूज, किस तरीके का ये जो डेटा है इसका, ये 2+2 जो है इसका टाइप क्या है, ठीक है, इसका टाइप क्या है। अब टाइप क्या है, डिजिटल, हमने घड़ी पहनते हैं ना, एक होती है डिजिटल एक होती है एनालॉग, वही समझ लीजिए। डिजिटल में क्या होता है, हमें नंबर दिख रहे होते हैं, है ना, जैसे 1 2 3 4 टाइम दिख रहा होता है, जैसे कि इस तरीके से लिखा होता है उसमें, ठीक है। हम बोलते कौन सी वॉच है, डिजिटल, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिजिटल। लेकिन कंप्यूटर में डिजिटल का मतलब होता है सिर्फ 0 एंड 1, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ आती है। बच्चे फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 लिखा समझ आता है, 0 1 0 1, ये 2 उसको समझ नहीं आएगा, उसको सिर्फ 0 1 समझ आएगा, ठीक है, उसको ये भाषा समझ में आती है। अभी आप इसको सिर्फ डिजिटल समझेंगे, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी, नो इस क्लास में तो नहीं है, नेक्स्ट क्लास में होगा आपका इसकी कि ये क्या होता है, ठीक है, डेटा ये किस तरीके का होता है। बस फिलहाल आप ये समझिए कि कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 समझ में आता है और कुछ समझ नहीं आता। और जो डेटा होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है डिजिटल, एक होता है हमारा एनालॉग। जैसे हमारी जो घड़ी होती है ना, ऐसी गोल टाइल वाली जिसमें सुइयां होती हैं, ठीक है, वो होती है एनालॉग। सो एक होता है डेटा डिजिटल, दूसरा होता है एनालॉग, तीसरा होता है हाइब्रिड। हम हाइब्रिड सिर्फ एक क्लासिफिकेशन समझ लेंगे, हमें उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम डिजिटल और एनालॉग में जाएंगे, ठीक है। सो टाइप्स किस तरीके कौन कौन से हैं, डेटा टाइप्स 3 है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, ठीक। उसके बाद डिजिटल डेटा जो है वो भी 2 तरीके का होता है, एक होता है स्पेशल, एक होता है जनरल, ठीक, एक होता है स्पेशल, एक होता है जनरल। बुक में पेज नंबर 8 पर देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर्स। An analog computer is used to process continuous data such as temperature, pressure, etc. It requires a continuous input of data. It operates by measuring these values rather than counting. These computers are fast but do not give very accurate results. Examples of analog computer are thermometer and speedometer. ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनालॉग डेटा क्या होता है। एनालॉग डेटा जैसे कि हमारा थर्मोमीटर, जैसे कि हमारा स्पीडोमीटर। थर्मोमीटर जब हम फीवर अपना देखते हैं ना, उसमें हम देखते हैं, अब आजकल यूजुअली डिजिटल वाला यूज होता है जिसमें नंबर दिख रहा होता है 36 और ये सब, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें उसमें भी क्या होता है, वो तब तक हमें रिजल्ट दिखाता है जब तक वो हमारे हाथ पे लगा होता है। अब तो सब देख ही रहे हैं हर जगह पे, है ना, ऐसे वो होते हैं थर्मोमीटर, उसको हमारे हैंड पे ऐसे रखते हैं, तो जब तक हमारे हैंड से उसको टेम्परेचर नाप रहा है तभी तक, मतलब उसको कॉन्टिन्यूअस सिग्नल चाहिए। उसको अगर हटा देंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा, लगाएंगे हैंड पे तो वो हमें हमें क्या देगा, हमारा टेम्परेचर। इसी तरीके से स्पीडोमीटर, मतलब जब हमारी गाड़ी चल रही है तो हमारी स्पीड नाप रहा है तो ना, कितनी स्पीड पे हमारी गाड़ी चल रही है। जब वो हम हटा देंगे उसको, मतलब गाड़ी को बंद कर देंगे, तो वो क्या होगा, वो 0 पे आ जाएगा, वो कुछ काम नहीं करेगा। तो ये किस तरीके के कंप्यूटर होते हैं, ये होते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर। देन वी हैव डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो ही जो हम यूज करते हैं अपने आप स्कूल में, घर पे, लैपटॉप, ये सब, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सा डेटा, वो क्या समझता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, उसको सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। देन वी हैव हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स विच कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग। अब हाइब्रिड क्या है, जिसके अंदर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा,
जैसे कि दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेट्स बाय काउंटिंग एज वेल एज बाय मेजरिंग, है ना। जैसे हमने ये समझा एनालॉग में क्या होता है, सिर्फ मेजर होता है ना, और डिजिटल में क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है एक तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं एनालॉग मेजर करता है, डिजिटल काउंट करता है। और हाइब्रिड क्या हुआ, इन दोनों का हो गया कॉम्बिनेशन। इट इज फास्ट लाइक द एनालॉग्स एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स लाइक डिजिटल कंप्यूटर्स। फास्ट किसके जैसे है, एनालॉग के जैसे। देखते हो आप, सेकंड्स में हमारा टेम्परेचर आ जाता है ना। तो एनालॉग कंप्यूटर के जैसे फास्ट होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स के जैसे एकदम करेक्ट रिजल्ट देते हैं। वो कौन से होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। दे आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में ये यूज किए जाते हैं। एन एनालॉग डिवाइस मेजर पेशेंट्स हार्ट बीट, ईसीजी। हमने देखा है ईसीजी मशीन, अभी बुक में भी आप देखेंगे, ये देखिए, दिस इज अ ईसीजी मशीन। सो दिस ईसीजी मशीन इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। क्यों, क्योंकि वो मेजर भी कर रही होती है हमारी हार्ट को और रिजल्ट भी एक्यूरेट देती है। ठीक है, सो ईसीजी इज व्हाट, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ hybrid computer. These values are then converted into digital form. The digital device then checks the result for any abnormality. हम देखते हैं ईसीजी वो ऐसे गोल गोल होता है, ऐसे इस तरीके से उसमें से वायर लगी होती है और ये ईसीजी मशीन से कनेक्टेड होते हैं, है ना। ऐसे 3-4 होते हैं ये जो होती है ईसीजी के से, और वो हमारी बॉडी पे जगह जगह पे रखा जाता है। फिर क्या होता है, फटाफट वो एक हम मशीन होती है ये, इसके अंदर ऐसे 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 हमारा हार्ट रेट वगैरह सब चेक होता है। ठीक है, ये क्या हुआ, दिस इज एनालॉग मेजर हुआ और फिर इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब 0-1 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और हमें पता चल जाता है कि क्या हमारी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है। फाइन, सो आज सिर्फ हमने पढ़ा कि क्या कंप्यूटर है, उसके टाइप्स जो है हमारा कंप्यूटर वो कैसे क्लासिफिकेशन हुई है, और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वो साइज पे डिपेंडेंट क्लासिफाई हुआ है। देन विल डिस्कस द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। जब हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू 0 and 1 क्या है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द कंप्यूटर्स क्लास। ठीक है बच्चे, सो आपको कोई भी डाउट होता है अभी तक जो मैंने पढ़ाया कंप्यूटर में, आप अपनी ये बुक खोलेंगे, पेज नंबर 7 और 8 आप अच्छे से पढ़ लेंगे। कोई भी डाउट होता है आप मुझे पूछ लीजिए। ठीक है, टेक केयर।